आज यहाँ सभी सरपंचों का सम्मेलन हुआ पंचायती राज का। क्योंकि पंचायती राज की जो शक्तियाँ थी, पंचायती राज का मतलब ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके नीचे लोगों तक वो उनको वित्तीय शक्ति भी मिले, उनको प्रशासनिक शक्ति भी मिले, ताकि अपनी प्रशासनिक ग्राम स्वराज्य। लेकिन जो मौजूदा सरकार ने उसका केंद्रीकरण करने का प्रयास किया। जो हमारे समय में जो सरपंचों को, पंचायतों को अपना काम करने में वो सक्षम थे, आज वो नहीं। उनकी सारी शक्तियाँ जो है उनका केंद्रीकरण करके एक ई टेंडरिंग का सिस्टम बना दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ जो है भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के जो है प्रशासन के अधीन रहेंगे। तो ये चीज़ें इसके खिलाफ जो सारे पूरे हरियाणा से जो जिसको छोटी सरकार कहते हुए आएगी, और हमने ये विधानसभा में भी बड़ा शोध किया था, इसका जब हमने ये लेके आए। हाँ भाई, सरकार पे विश्वास करें। एक तो पंचायत के इलेक्शन डिले किए उन्होंने, और डिले करने के बाद उसकी जो है शक्तियाँ जो है कम कर दी। तो हमने कहा ये ठीक नहीं है, उसका विरोध किया था। तो उसी के उसमें समर्थन में आज हम आए हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में कुछ इनकी मांगे हैं, उनको हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि ये जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है वो कोई मतलब नहीं है। उसमें सिर्फ जो है सिर्फ सरकारी अधिकारियों का और भ्रष्टाचार का जन्म होगा। सर, जो युवाओं की बात करें, देखिए 2 लाख जो नौकरियाँ, जो सैंक्शन पोस्ट है सरकारी पक्की नौकरियाँ, वो सरकार ने भर्ती नहीं करे। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले तो वो भर्ती करेंगे। और रोजगार में ये कहे भाई बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बेरोजगारी तो एक प्रोसेस है, लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे तो आपकी बेरोजगारी कम हो जाएगी। हमारा जो हरियाणा जो है, हमारे समय में मतलब बेरोजगारी सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, CMI के तो बहुत 2.9% थी बेरोजगारी, अब ये 9%, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई 9 साल में। और इसी वास्ते हमारे युवा पलायन कर रहे हैं विदेशों में, इन बाहर जा रहे हैं। और जो क्योंकि यहाँ जितनी नौकरियाँ मिलती हैं वो भी हरियाणा वालों का नंबर नहीं। अब बिजली बोर्ड में SDO सिलेक्ट हुए थे 70-80% बाहर के। इसी प्रकार से 100 सीट की है HCS की, केवल 61 को इंटरव्यू बुलाया। अरे हरियाणा के बच्चे टैलेंटेड हैं, वो UPSC में टॉप करते हैं, HCS का नहीं करते। ये एक साजिश है हरियाणा की। सर, जो पंचायत कौशल रोजगार जो योजना चला रखी है, ये युवाओं के साथ एक बड़ी भारी धोखा और साजिश है। ना किसी को मतलब पेंशन में, ना पक्की नौकरी। जो पंचायत मंत्री है वो टोहाना से विधायक और मौजूदा सरकार में मंत्री है पंचायत से, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि ई टेंडरिंग लागू करवाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये पंचायत सरकार का फैसला बिल्कुल गलत, नामंजूर है। सर, जो बीजेपी है वो OBC वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा है, वो उनकी पार्टी का काम है। किसी को अध्यक्ष बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मन बना चुके हैं छत्तीस बिरादरी कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव आगे होने हैं। टोहाना से लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे। टोहाना से इस बार क्या नया चेहरा होगा या वो पुराने चेहरों पर जो है कांग्रेस जो है? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता। अक्सर ये कहा अगली सरकार में बेहतर होगा। जब पहले भी बेहतर था, अभी भी बेहतर होगा, पूरा हरियाणा का बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी किस प्रकार देखते हैं? आज रोहतक में रैली की जा रही सर, आम आदमी पार्टी द्वारा किस तरह देखते हैं आप? वो तो आदमपुर में देखा था आपने, आदमपुर में खड़ा तो किया था अपने उम्मीदवार। पत्रकारों के लिए क्या गिफ्ट रहेगा? पत्रकार हमने शुरुआत करी थी जी, और उनकी सहूलियत देंगे। तो पत्रकार एक जो इसकी प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। पत्रकार कमजोर होंगे तो प्रजातंत्र भी कमजोर होंगे। भारी बहुमत। सर, कुरुक्षेत्र में आज दुष्यंत चौटाला ने रैली करके 2024 चुनाव का आगाज किया। आप क्या मानते हैं, कैसा रहेगा JGP का आने वाला चुनाव में? मैं कह चुका हूँ, लोग मन बना चुके हैं। छत्तीस बिरादरी 2024 में कांग्रेस की भारी बहुमत से पूरी तरह से तैयार है। आज के दिन लोकसभा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, लेकिन हमारे बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और स्वीप करेगा। तो मुकाबला किससे देखते सर आने वाले चुनाव में? केवल बीजेपी। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं। उनका हम यहाँ पहुंचने पर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।
लीड कर सकती है और गरीब आदमी बच्चे डोंकी मार के विदेशों में जा रहे हैं। आए थे, तो आपको क्या लगता है पिछले बार आपकी क्या कमी रहेगी कि आप सत्ता में नहीं आ पाए? तो लोगों की इच्छा है, लोगों ने जो जहाँ पंजाब में जहाँ हमारी जिम्मेवारी दी वो हम निभा रहे हैं। विपक्ष में बैठाया विपक्ष की मारे, सत्ता पक्ष में बैठाया सत्ता। बेरोजगारी में बच्चे बाहर जा रहे हैं। सुरेंद्र जी पूछो। देखिए इसमें तो मेरे को लगता है कि 36 आदमी मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस। हुड्डा साहब बच्चे जो है विदेश आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि भाजपा का नेतृत्व बदल गया, अब सरकार बदलने का भी टाइम आ गया है। सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि भाजपा नेतृत्व चेंज कर रही है, अब उनका लगता है कि सरकार बदलने का भी टाइम आ गया है। मैं कह चुका हूँ लोग मन बना चुके हैं। सुरेंद्र जी पूछो। सरकार बनाने जा रही है। बच्चे विदेशों में जा रहे हैं जी, डोंकी मार रहे हैं, मौत भी हो जाती है बीच में। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा आज। सरकार नशे में नशा कितना पकड़ा जा रहा है। ये सरकार जो यही तो कोई भी एक भी जनहित का फैसला नहीं है, केवल एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला सरकार है। सर, परिवार पहचान पत्र गले की फांस बन चुका है लोगों के लिए। परिवार पहचान पत्र गले की फांस बन चुका है लोगों के लिए। दफ्तरों के चक्कर ये लगाते रहते हैं। चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा हो, सब गले की फांस बन चुके हैं। क्योंकि ये जो है जो डिजिटाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं, हमने शुरू की वो उन विभागों में लागू करी थी जहाँ लाइन लगती थी। जैसे बिजली का बिल देना है, वहाँ लाइन लगती थी, हमने उस पर ऑनलाइन कर दिया। इन्होंने जो लिए है वहाँ लाइन लगा दी है। लाइन 10 राज्यों के चुनाव हैं, इनको लेकर क्या बातचीत रहेगी आपकी? कांग्रेस की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जा रही है और तेलंगाना में क्या लगता है सर? सिस्टम जो जनहित का हो वही लागू करना चाहिए। मैं कह चुका हूँ कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार संगठन हो जाएगा। बाकी ये आपकी जुमले हैं, आप भी जुमले लगा रहे हैं। शिक्षा के मामले में और जो फैसला पार्टी करती है एक, बाकी विचारों का मतभेद प्रजातांत्रिक पार्टी में सदैव होता है, मनभेद नहीं है। सुशील गुप्ता जी का ये कहना है कि आप वाले जो आपने बयान दिया था ना 4 मुख्यमंत्री को लेकर के, उसी पे ये बात कही है उन्होंने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, 19 में भी कहा था मैंने। हुड्डा साहब, लाइन ये है कि हमारी सरकार जो 2005 में आई, 2 ही बात थी। बिजली की कमी थी, बिजली से सरकार बदल जाती थी, हट जाती थी। दूसरा, शिक्षा में हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग में दाखिला कराना पड़ता था, वो महाराष्ट्र या कर्नाटक जाते थे। शिक्षा अब हमने बढ़ाया हरियाणा को। और बिजली जिस दिन हमने सरकार छोड़ी सरप्लस थी। इस सरकार ने 1 यूनिट बनाने का काम नहीं किया। मांग बढ़ गई लेकिन 1 यूनिट बनाने, 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 रेलवे लाइन का नहीं किया। तो विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। बुढ़ापा पेंशन का आपने 6000 रुपये बोले जी, ये सरकार आते ही क्या 6000 रुपये शुरू कर दी जाएगी? बुढ़ापा पेंशन के बारे में आपने आज पेंशन क्या है, ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, कहा है। जैसे भाजपा ने ना अभी तक 5000 के कहा था, अब तक लागू नहीं की। अब जाके 5 साल होने वाले 3000 की है, तो आपके आते साथ 6000 लागू कर देंगे। बिल्कुल, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हुड्डा साहब 2024 ग्रामीण में किससे मुकाबला मानते हैं आप हमारे मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2005 का, 2009 का हमारी सरकार रही। एक भी बिंदु आप नहीं निकाल सकते जो हमने लागू ना किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है, इससे पहले और भी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर रहे थे। मनरेगा वाले मेट भी हैं, ग्रामीण कर्मचारी हैं, कहीं आशा वर्कर हैं, कहीं कर्मचारी हैं। महंगाई की बात दिवाली का सीजन है, क्या रिलीफ देना चाहेंगे अगर सरकार आती है? सरकार ने कोई तो दिया नहीं। 2 लाख पद खाली हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्यों हड़ताल पे बैठे? हुड्डा साहब ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी लामबंद है, उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगा? मैम तो पहले कह चुके हैं, पहली कैबिनेट का फैसला इस वक्त पहली कैबिनेट के फैसले में लागू। महंगाई की बात करें जो है आम गरीब जो